नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के फैसले को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस महत्वपूर्ण खबर को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज देखने को मिलते रहे। तो महंगाई भत्ता की न्यूज को जानने से पहले आप सभी देशवासियों से जुड़ी हुई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू, 3 लोगों को दिया गया है टीका। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है कि भारत बायोटेक ने अपने कोविड-19 रोधी टीका कोवैक्सीन का मनुष्य पर परीक्षण शुक्रवार 17 जुलाई को रोहतक के पीजीआईएमएस में शुरू कर दिया है। विज ने कहा, भारत बायोटेक के कोरोना वायरस के टीके कोवैक्सीन का इंसान पर परीक्षण आज पीजीआई रोहतक में शुरू हो गया है। विज हरियाणा के गृह एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। विज ने कहा, अपने ट्वीट में लिखा, आज 3 लोगों का पंजीकरण किया गया, किसी पर टीके का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा। बाद में अंबाला में मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि आगामी दिनों में परीक्षण के लिए और लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। बहरहाल रोहतक पीजीआईएमएस के डॉक्टरों ने संवाददाताओं को बताया कि क्लिनिक ट्रायल के पहले चरण के तहत 3 लोगों को टीका दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में 6 महीने लगते हैं, लेकिन अगले 2-3 महीने में पैदा होने वाले एंटीबॉडी से टीके के असर और अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसके बारे में पता लगेगा। परीक्षण में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों की उम्र 30 से 40 के बीच है। अब 10 लोगों को यह टीका दिया जाएगा, जिनकी नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी। दूसरे चरण में और लोगों का पंजीकरण होगा तथा टीके की खुराक भी बढ़ाई जाएगी। भारत में बायोटेक को पिछले दिनों ही उसके कोरोना वायरस रोधी टीके कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने के लिए देश के दवा नियामक की मंजूरी मिली थी। देश में इसमें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 60 टीके विकास के विभिन्न स्तर पर हैं, जिनमें से 2 को मनुष्य पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। इस महीने शुरुआत में जाइडस कंपनी ने कहा था कि उसे टीके के मानव पर परीक्षण शुरू करने के लिए प्राधिकारियों से स्वीकृति मिल गई है। बड़ी खबर, कोरोना ने मचाया कोहराम, देश में एक दिन में 34,884 नए केस, 671 मौतें भी। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,884 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी से 671 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के कुल पुष्ट मामलों की संख्या 10,38,716 हो गई है। अब तक 6,53,751 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 26,273 पर पहुंच गया है। देश में सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है। यहाँ कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। यहाँ हर दिन नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 8,300 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। यहाँ संक्रमितों की संख्या 2,92,000 के पार पहुंच चुकी है। मुंबई की हालात बेहद खराब है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 1,200 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुछ केस की संख्या 99,000 के पार पहुंच गई है। यहाँ अब तक 5,500 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, कोरोना प्रभावित देशों की सूची देखें तो इसमें भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 34,884 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमण के मामलों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। देश में मात्र 10 शहरों से देश के आधे कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां कुल आंकड़ों के करीब 30% मामले सामने आ रहे हैं। सबसे प्रभावित 10 शहरों पर नजर डालें तो ठाणे में 67,360, हैदराबाद में 29,111, पुणे में 44,202, मुंबई में 96,474, दिल्ली में 1,16,993, बेंगलुरु में 22,942, चेन्नई में 80,961, कोलकाता में 10,975, गुवाहाटी में 8,832 और अहमदाबाद में 23,599 केस सामने आए हैं।
दुनिया में कोरोना केस की बात करें तो टोयोटा टेली के मुताबिक शुक्रवार को कुल संख्या 14 करोड़ के पार कर गई है। केवल 100 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 10 लाख के सामने आए हैं। अमेरिका में 36 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को अमेरिका में रिकॉर्ड 77,000 मामले सामने आए हैं, जबकि स्वीडन में महामारी की शुरुआत से अब तक 77,281 मामले सामने आ चुके हैं। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने बदला 35 साल पुराना कानून, 20 जुलाई से मिलेंगे आपको अधिकार। जी हां, आपको बता दें कि 20 जुलाई को केंद्र सरकार एक नया कानून लागू करने जा रहे हैं। इस नए कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होने वाला है। अगर सरकार के दावों की माने तो अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। दरअसल 20 जुलाई से देश भर में नए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह करीब 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा। बीते दिनों उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के लिए अगले 50 साल तक कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए कानून के लागू होने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि नए एक्ट में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। नए कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर और प्रभावी त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA बनाया गया है। यह प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो, इसकी निगरानी करेगा। इस प्राधिकरण के पास जुर्माना लगाने से लेकर सजा सुनाने का भी अधिकार होगा। नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा, भले ही उसने सामान कहीं और से ही क्यों न लिया हो। इस तरह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ग्राहकों की परेशानी सुनेगा। उदाहरण के लिए आपसे कोई दुकानदार अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित बर्ताव करता है या फिर दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है, ऐसे हर मामले की सुनवाई करेगा। आपको यहाँ बता दें कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था, लेकिन इसकी तिथि मार्च के लिए बढ़ा दी गई है। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इसकी तिथि एक बार फिर आगे टल गई, लेकिन अब इसकी सूचना जारी हो गई है और 20 जुलाई से देश भर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर, राज्य कर्मचारियों के लिए है। जी हां, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल में महंगाई भत्ता और महंगाई और राहत के रोके जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से 15 व 16 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायिक कार्य नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से सभी पेंशनर्स कर्मचारियों का महंगाई भत्ते को होने वाली सुनवाई पर सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद वापस 17 जुलाई से इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायिक कार्य शुरू हो गया है, लेकिन 17 जुलाई को सभी 15 तारीख के पेंडिंग मामलों की सुनवाई की गई थी। इसके बाद 16 जुलाई के मामले की सुनवाई सोमवार को की जाएगी। 18 जुलाई को शनिवार है और 19 जुलाई को रविवार है। तो 20 जुलाई को सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स के महंगाई भत्ता के पक्ष में फैसले को लेकर फैसला की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी आपके महंगाई भत्ते को लेकर खबर। वही अगली बड़ी खबर, 10 साल से कम सेवा वाले सशस्त्र सेना के जवानों को भी मिलेगी पेंशन। जी हाँ, आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सशस्त्र सेना के उन जवानों को भी पेंशन की अनुमति दे दी है जिन्होंने 10 साल से कम सेवा दी है। दरअसल आमतौर पर 10 साल से कम सेवा देने वाले पेंशन के लिए पात्र नहीं होते हैं। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार अब तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले जवानों को पेंशन को लाभ देती रही है, जो किसी कारण से आगे सैन्य सेवा के लिए अमान्य करार दिए जा चुके थे। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सरकार ने सशस्त्र सेना में 10 लाख से कम सेवा देने वाले उन जवानों को पेंशन देने का फैसला किया है जिन्हें जख्मी होने या मानसिक कमजोरी के कारण उनकी सेवा आगे नहीं बढ़ाई गई हो या अमान्य किए गए हो। रक्षा मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का लाभ उन सभी जवानों को मिलेगा जो 4 जनवरी 2019 से उसके बाद सेवा में थे। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी सभी की सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर किया करो, ताकि हमारी न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों तक पहुँच के
धन्यवाद।